नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे स्थायी हाज़िरी माफ़ी क्या होती है तथा स्थायी हाज़िरी माफ़ी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, स्थायी हाज़िरी माफ़ी यह होती है कि जब आप क्लाइंट बार-बार कोर्ट में आके थक जाता है, तब एक विशेष कारण देकर आप स्थायी हाज़िरी माफ़ी ले सकते हैं, जिसके बाद आपको आपके क्लाइंट को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। तो उसका पूरा फॉर्मेट दोस्तों मैंने प्रस्तुत किया है, तो आपको कैसे बनाना है वह मैं आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर ₹10 का टिकट लगाना है। उसके बाद में जो भी आपके न्यायालय दंडाधिकारी महोदय हैं, उसका पूरा नाम हो सकता है नाम ना लिखें, तो आप वहाँ का प्रथम श्रेणी है या द्वितीय श्रेणी है, इसका ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद में आपको जो मामला है, उसका नाम लिखना है पूरा तथा मुकदमा संख्या लिखनी है। उसके बाद में जिस दिनांक को उसकी प्रस्तुति थी, वह दिनांक लिखनी है तथा उसी दिनांक को आपको प्रस्तुत करना है, यह आवेदन पत्र। उसके बाद में जो भी आप दोस्तों आवेदन लिखते हैं, उस आवेदन पत्र की धारा तथा उसको एक अंडरलाइन करके आपको इस प्रकार से लिखना है कि इस धारा के अंतर्गत ये आवेदन है। तो उसके बाद में आरोपी की ओर से निम्न निवेदन रहेगा, यह आपको पूरी तरह से आरोपी की ओर से ही लिखना है। और जो भी स्थायी हाज़िरी माफ़ी चाहता है, आप उसकी ओर से ही लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे परिवादी होगा, तो परिवादी या आरोपी होगा, तो आरोपी। ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद में आपको निम्नलिखित बातें लिखनी है, जो कि आपको हमेशा यह की से शुरू करनी है। तो पहली बात तो हमेशा सेम रहेगी, जिसमें आपको यह निवेदन करना है कि भई आज कार्यवाही के लिए आज का दिन था, लेकिन आज यह जो आवेदन है वह आज के दिन ही लगेगा। तो इस प्रकार से लिखना है कि यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं आज दिनांक 11/2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। अगर मान लो आपका जो कार्यवाही है वह साक्ष्य हेतु है या गवाही हेतु है, तो ऐसा कुछ भी अगर कारण आपको पता है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि जो आरोपी है, उसकी स्थिति का वर्णन करना है कि किस कारण से आपको स्थायी हाज़िरी माफ़ी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मैंने जैसे बताया है कि यह कि आरोपी, आवेदक अब स अर्थात यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उसके बाद में उम्र और उस उम्र का जो भी महीने चल रहे हैं, वो भी आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपको बताना है कि वह एक वृद्ध व्यक्ति है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है तथा जिसकी चिकित्सीय जाँच हेतु संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। अर्थात आपको इसी लाइन के अंदर आपने पूरा मेंशन कर दिया है कि जो आवेदक है, वह बूढ़ा व्यक्ति है तथा उसको बहुत ही ज़रूरी है स्थायी हाज़िरी माफ़ी तथा उसकी जो भी चिकित्सीय कार्य चल रहे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट भी आपने इसके साथ लगाए हैं, ताकि न्यायाधीश आपको आपकी बातों को सीरियसली ले सके। उसके बाद में आपको जो आपके अधिवक्ता हैं उनका नाम लिखकर उसमें बताना रहेगा कि इस प्रकार से पूरा बात है कि यह कि उक्त आरोपी का प्रतिनिधित्व श्री राकेश लोहार अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है, जिनका वकालतनामा इस माननीय न्यायालय में अभिलेखित है। मतलब आपको यह भी बता देना है कि आपके अधिवक्ता कौन है तथा उस मामले की सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो रही है तथा उस पर जो भी बातें होगी वो आपके अधिवक्ता करेंगे। उसके बाद में आपको चौथी लाइन में मेंशन करना है कि यह कि उक्त आरोपी आवेदक यह वचन देता है कि जब कभी भी आरोपी को इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं हाजिर करने की आवश्यकता होगी, वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर हाजिर करेगा एवं न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण योगदान देगा। अब जो न्यायालय है वह मान लीजिए आनाकानी करता है कि नहीं देते हैं इसको स्थायी हाज़िरी माफ़ी, लेकिन हमने उसको वचन भी यहाँ पर दिलवा दिया है कि वचन देता है कि स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए जब भी आदेश करेगा न्यायालय, तब वह प्रस्तुत करेगा। तब न्यायालय सोचता है कि चलिए ठीक है, वचन भी दे रहा है, इसने अधिवक्ता भी नियुक्त कर रखा है तथा इसकी बीमारी की हालत भी सही नहीं है। तो इन सब कारणों को देखकर न्यायालय आपको स्थायी हाज़िरी माफ़ी देने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, ये जो स्थायी हाज़िरी माफ़ी होती है, यह आपको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से लिखनी है, क्योंकि स्थायी हाज़िरी माफ़ी न्यायाधीश जो भी बैठता है, वो देखता है, वो प्रॉपर तरीके से देखेगा। उसके बाद में आपको प्रार्थना लिखनी है। हर एक जो भी आवेदन बनता है उसमें अलग से प्रार्थना होती है और इसमें भी आपको प्रार्थना लिखनी है। इसमें प्रार्थना आपको इस प्रकार से मैंने लिखी है, आप चाहें तो इसी को कॉपी भी कर सकते हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त आरोपी आवेदक जो भी नाम है को न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की जाए और उसके अधिवक्ता श्री राकेश लोहार द्वारा जरिए होने की अनुज्ञा प्रदान की जाए। अर्थात यहाँ पर जो भी अधिवक्ता है
उसी के द्वारा कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, यह प्रार्थना हमने की है। तथा इसमें आप अपने तरीके से और भी बातें जोड़ सकते हैं, जैसे माननीय न्यायालय की बहुत कृपा होगी, इस प्रकार से अनेक बातें आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको जो नीचे हमेशा से होता है, वह आपको लिखना है कि स्थान का मेंशन करना है, दिनांक का मेंशन करना है तथा अधिवक्ता जो आरोपी अर्थात यहाँ पे अधिवक्ता के साइन हो जाएँगे, यहाँ पर आरोपी के सिग्नेचर हो जाएँगे। मान लीजिए आरोपी ज़्यादा है तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे आरोपी का मेंशन करना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको आवेदन बनाना है। इस आवेदन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये आवेदन आप प्रॉपर वे में बनाएँ, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक होती है, तो आपके क्लाइंट को 205 का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे अ, उसकी एप्लीकेशन डबल लिखनी पड़ेगी तथा न्यायालय में जब कभी डबल एप्लीकेशन अपन लिखते हैं, तो फिर उसे प्रॉपर वे में देखा नहीं जाता है। इसलिए आप प्रथम दृष्टया ही उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखें, ताकि आपको आवेदन पत्र मिलते ही आपको यह अस्थायी आर्ज़ी माफ़ी मिल जाए। तो दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और जय श्री राम। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे।